बहुत समय पहले जब सभी की शिक्षा गुरुकुल में हुआ करती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 साल गुरुकुल की शिक्षा में बिताना पड़ता था। उस समय एक महाज्ञानी पंडित ज्ञानचंद जी रहते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूसरे राज्य के शिष्य भी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। पंडित ज्ञानचंद जी की उम्र भी अधिक होती जा रही थी और उसकी पत्नी का देहांत भी हो चुका था और उनकी एक कन्या थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। उनको हर वक्त उसके विवाह की चिंता सताती रहती थी। एक दिन ज्ञानचंद जी सोचते हुए, मैं उर्मिला का विवाह एक योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति से करना चाहता हूँ, जिसके पास भले ही संपत्ति ना हो, लेकिन वह एक कर्मठ व्यक्ति जरूर हो और वह किसी भी परिस्थितियों का डटकर सामना करे और मेरी पुत्री को खुश रख सके। एक दिन शिष्यों को पढ़ाते हुए उनको एक ख्याल आया और उन्होंने अपनी परेशानी का हल सोच लिया। उन्होंने सोचा कि उनके शिष्यों में से ही किसी एक शिष्य के साथ उनकी पुत्री का विवाह होगा। इसके लिए उन्होंने बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। पंडित ज्ञानचंद जी ने सभी शिष्यों से कहा, मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूँ, जिसमें सभी शिष्यों की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी शिष्यों को बताया, मुझे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी शिष्य मिलकर विवाह में लगने वाली सभी सामग्री को कैसे भी करके एकत्रित करो। भले ही उसके लिए तुम सबको चोरी का रास्ता भी क्यों न चुनना पड़े, लेकिन चोरी करते समय तुम्हें कोई भी देख न सके, इसका ध्यान जरूर रखना। ऐसी एक शर्त का पालन करने को सभी शिष्यों को आदेश दिया। अगले दिन सभी शिष्य गुरु के आदेश के कार्यों में जुट गए। हर रोज कोई न कोई शिष्य तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और अपने गुरु को दे देता। पंडित ज्ञानचंद उन सभी वस्तुओं को एक स्थान पर संभाल कर रख देता, क्योंकि परीक्षा के बाद उन सभी वस्तुओं को उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, ताकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान दे सके। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य चुपचाप गुरुकुल में ही बैठा रहता था, जिसका नाम श्याम था। श्याम ज्ञानचंद जी का सबसे होनहार शिष्य था। श्याम को ऐसे बैठे देखकर ज्ञानचंद जी ने उससे कारण पूछा। तब श्याम ने कहा, गुरुदेव, आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त हमें कोई न देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। श्याम की सारी बातें सुनकर ज्ञानचंद जी प्रसन्न हो जाते हैं और वे उसी वक्त सभी को एकत्र करते हैं और सबसे पूछते हैं, आप सब ने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? नहीं गुरुदेव, हमें किसी ने नहीं देखा। तब ज्ञानचंद जी ने कहा, क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय श्याम के। ज्ञानचंद जी श्याम को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं, यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं श्याम का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। यह बात सुनकर सभी खुश होते हैं। साथ ही शिष्यों द्वारा चुराए गए वस्तुओं को उनके मालिक को सौंपकर सभी से क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार पंडित ज्ञानचंद जी सभी शिष्यों को जीवन का अमूल्य ज्ञान दे देते हैं। बुद्धिमानी की परीक्षा से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही या गलत के लिए अपने मन को जांचना
सबसे ज़्यादा जरूरी है।